Assalamualaikum. Today we will talk about KNB स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया की तरफ से है। सो बेसिकली अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें, इसका होल प्रोसीजर, तो बेसिकली ये बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है और इसके अंडर तकरीबन 30+ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। सो प्रोसीजर इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट आपने जो है अपनी कंट्री की इंडोनेशियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने उनको ईमेल करने हैं। सो एक तो ये कैन बी स्कॉलरशिप ऑफर लेटर जो है आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। उसके साथ साथ आपने पासपोर्ट, सीवी और इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट अगर आपके पास है, वरना आप अपनी कंट्री से जो है जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ा है, सो वहाँ से आप लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आप इशू करवा सकते हैं। उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से। अगर आप करंटली कहीं पे काम वगैरह कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर से भी रिकमेंडेशन लेटर एक ले सकते हैं। उसके अलावा डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स आपने करवानी है। और बाकी पीएचडी वालों के लिए जो है वो 2 एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ इस कैन के अंडर आती हैं, आपने वहाँ पे सुपरवाइज़र से जो है वो कांटेक्ट करना है और वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर इशू करवाना है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो भी आपने एम्बेसी को सेंड करना है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कंट्री की एम्बेसी में सेंड करेंगे। उसके बाद जो है वो सारी इवोल्यूशन वगैरह जो है होगी। उसके बाद वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देगी। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे कैन बी स्कॉलरशिप ऑफर लेटर, पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सारे। उसके अलावा जो है रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपको इंडोनेशियन एम्बेसी से मिला है, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अब तैयार करने हैं। और उसके बाद ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है बेसिकली, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये यहाँ पे अपलोड करने हैं। सिर्फ अगर हम एज की बात करें तो बैचलर वालों के लिए जो है वो 21 ईयर्स एज कर सकते हैं, और मास्टर्स वाले जो हैं वो उनकी एज मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और पीएचडी वालों की जो है वो 40 ईयर्स होना चाहिए। सो बेसिकली ये सारा इसका प्रोसीजर है। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी तो इंटरव्यू कॉन्टेक्ट होंगे और सारा कुछ होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगी। और तकरीबन 19 जून को जो है वो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होगी और फिर ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।